नमस्कार भक्तों, जय श्री राम, जय श्री गणेश। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। भक्तों, आज की वीडियो में आप लोग गणेश जी से संबंधित सकट चौथ, जिन्हें आप गणेश चतुर्थी या फिर तिलवा या फिर तिलकुटी के नाम से भी जानते होंगे, आपने इस व्रत के बारे में बहुत ही सुना होगा। आइए आज आप लोगों को इसी व्रत का महत्व बताते हैं। साथ ही में आप लोग जानेंगे कि सकट चौथ कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, अर्घ देने का समय कब है और साथ ही में जानेंगे कि चांद कब निकलेगा और चांद को अर्घ्य कैसे दिया जाता है। साथ ही में आप लोग जानेंगे कि पूजा की विधि क्या है। गणेश जी के नाम से यह व्रत रखा जाता है, जो महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है। महिलाएं निर्जला रहकर इस व्रत को पूरा करती हैं। माघ माह के महीने में यह व्रत रखा जाता है। यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस व्रत को करने वाले साधक हमेशा खुशी और शांति का अनुभव करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माघ माह के गणेश चतुर्थी को सकट, तिलवा और तिलकुटा चौथ का व्रत कहते हैं। इस साल 2025 में सकट चौथ का व्रत शुक्रवार 17 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। यह व्रत माघ के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को पड़ता है। इस दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश और सकट माता की पूजा की जाती है। यह व्रत पति की दीर्घायु और संतान की सुख समृद्धि का वरदान प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब आइए जानते हैं सकट चौथ का शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि मुहूर्त के बिना तो सब काम अधूरा होता है। कहते हैं मुहूर्त अगर पता रहता है उस टाइम पर पूजा करने से हमें उसके फल अवश्य ही मिलते हैं। तो जानते हैं चंद्रोदय का समय रात में 9:09 का है और यह चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 17 जनवरी 2025 को प्रातः 4:06 पर होगा और इसका समापन 18 जनवरी 2025 को प्रातः 5:30 पर होगा। ये व्रत महिलाएं संतान की लंबी आयु के लिए करती हैं। पहले ये व्रत पुत्र के लिए किया जाता रहा, लेकिन अब बेटियों के लिए भी व्रत किया जाने लगा है। महिलाएं इस व्रत को बहुत ही श्रद्धा और भाव से करती हैं और यह व्रत करने से बहुत ही सुख और आनंद मिलता है। अब आइए इसका अभिजीत मुहूर्त जानते हैं। इसका अभिजीत मुहूर्त 12:15 PM से 12:58 PM तक है। अमृतकाल 10:11 से 11:53 तक है और इसका ब्रह्म मुहूर्त है 5:37 से 6:25 तक। चंद्रमा सिंह राशि का संचार करेगा। व्रत के दिन चंद्रोदय का समय 8:40 से लेकर 8:45 के बीच बताया गया है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को यह व्रत मनाया जाता है। इस दिन गणपति का पूजन किया जाता है। महिलाएं निर्जल रहकर व्रत करती हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद प्रसाद ग्रहण किया जाता है। यह व्रत करने से दुख दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस व्रत में तिल का खास महत्व है, इसलिए जल में तिल मिलाकर जल से अर्घ्य देने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि इससे आरोग्य सुख की प्राप्ति होती। इस दिन चंद्रमा को तिल, गुड़ आदि से अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद ही व्रत खोलना चाहिए। गणेश जी की पूजा के बाद तिल का प्रसाद खाना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं रखते उन्हें भी गणेश जी की पूजा अर्चना करके संध्या के समय तिल का प्रसाद या तिल की चीजें अवश्य ही खानी चाहिए। कहते हैं कि तिल खाने और तिल का नाम तिल से बनी कोई भी चीज खाने से पाप कट जाते हैं। इस दिन तिल का दान भी उत्तम माना गया है। अब आइए जानते हैं सकट चौथ का महत्व। 12 मास में आने वाली चतुर्थी में माघ की चतुर्थी का सबसे अधिक महत्व है। पुराणों के अनुसार गणेश ने इस दिन शिव पार्वती की परिक्रमा की थी। परिक्रमा कर माता पिता से श्री गणेश ने प्रथम पूजी का आशीर्वाद लिया था। इस दिन ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप भी करना चाहिए। तिल और गुड़ का लड्डू श्री गणेश को चढ़ाने से रुके काम बनते हैं। इस दिन गणेश जी के साथ शिव और कार्तिकेय की भी पूजा कर कथा सुनी जाती है। सकट चौथ पर गणेश जी के प्रमुख मंत्र। आइए अब आप लोगों को उन मंत्रों के बारे में भी बता देते हैं
इन सारे मंत्रों में से किसी एक मंत्र का आप लोग जाप कर सकते हैं, जिससे आप लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। हो सके तो सारे मंत्र पढ़िए, नहीं हो सकता है तो एक मंत्र तो अवश्य ही पढ़िएगा। पहला है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दूसरा है जो सबसे सरल और सहज है, ओम गंगणपतये नमः। तीसरा है गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। चौथा गणपूज्यो वक्रतुंड एकदंष्ट्री त्र्यंबकः नीलग्रीवो लंबोदरो विकटो विघ्नराजकः। पांचवा धूम्रवर्णो भालचंद्रो दसमस्तु विनायका गणपतिहस्तिमुखो द्वादशारे यजेन्द्रणम्। और फिर लास्ट है एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ये सब थे गणेश जी के मंत्र। तो भक्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट अवश्य ही करना। अगर बीच में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिए, और साथ ही में अगर कोई गलती हुई हो तो आप लोग कमेंट में अवश्य ही बता देना, ताकि हम आगे आने वाली वीडियो में उस गलती को सुधार सकें। ये वीडियो यहीं तक थी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ बोलिए जय श्री गणेश।